हेलो क्लास 11th। अब आज हम अपना चैप्टर प्लांट किंगडम के अंदर ही पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रायोफाइटास देख लिए थे। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइटास की। ब्रायोफाइटा में हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आने शुरू हो गए थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर आने शुरू हो गए थे और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट थे। हमने वहाँ पे एक बात करी कि दैट दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, कि वो उनके पास वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। वेसल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम्स आर नॉट प्रेजेंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड द फूड। बट यहाँ पर हम इनको देखेंगे दैट द टेरिडोफाइटास आर अ फर्न लाइक प्लांट्स, जैसे आपका फर्न होते हैं। दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड दे आर यूज्ड एज अ ऑर्नामेंटल्स, घर में सजाने के लिए भी वो यूज़ होते हैं। एंड दे हैव vessels for transport water and to transport food. They are a true vascular plants. उनके अंदर vessels present होती हैं, उनके अंदर vascular जो टिश्यूज़ हैं दे आर प्रेजेंट टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं आज हम कि टेरिडोफाइटास होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। एंड दे आर लास्ट सब डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैमस प्लांट्स। इससे पहले हमने एल्गी कर लिया है, ब्रायोफाइट्स कर लिए हैं, एंड देन टेरिडोफाइट्स कर लिए थे, जिसके हम जो टेरिडोफाइट्स अब कर रहे हैं। जब हमने बात करी थी प्लांट किंगडम के डिवीजन की, तब हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमी and phanerogamy. Cryptogamy non-seeded plant, phanerogamy seeded plants, and in cryptogamous there are three subdivisions are occur: algae, bryophyta and pteridophyta. First is your division Pteridophyta. What you understand by the habit and habitat? Habit and habitat, the environment in which pteridophytes are present, and one of the most used टेरिडोफाइटास एज अ फूड, एंड हम उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। हम सब ने वो चीज़ें बचपन में एटलीस्ट करी होंगी, क्योंकि मैंने तो ज़रूर करी है। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ उसके बारे में हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि जब हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे टेरिडोफाइटास की, उसमें हम देखेंगे वो प्लांट जो हमने मतलब बचपन में किसी ना किसी ने उसको खाया ज़रूर है। अभी सस्पेंस क्रिएट ही रहने दो, उसके बाद देखेंगे कि किस किस ने वो चीज़ खाई हुई है। हैबिट एंड हैबिटेट, द टेरिडोफाइटास आर फाउंड इन कूल एंड डैम शेडी प्लेसेस। जितने भी आपके टेरिडोफाइटास, ब्रायोफाइटास और एल्गी थे, उनमें हमने देखा कि दे आर ऑल प्रेजेंट इन अ cool, damp and shady places, and some have flourished well in sandy soil conditions. Sandy soil conditions is also a kind of soil in which a moisture content is very high. वहाँ पर जो होता है आपका moisture content क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके डैम्प सैंडी सॉइल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। मतलब वो जो सॉइल होती है वो आपकी मॉइस्चराइज्ड होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच पजेस अ वेस्कुलर टिश्यूज। इससे पहले जो हमने एल्गी और ब्रायोफाइटास पढ़े थे, उनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट थे। इट मीन्स जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट था। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, आपका वाटर कंडक्ट करता है, और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड कंडक्ट करता है। तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास ट्रू वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। इट मीन्स जाइलम फ्लोएम्स आर प्रेजेंट। इट इज अ डिवीजन ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। क्रिप्टोगैमी की हम बात कर रहे थे कि ये कैसे हैं, आपके सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं। हेंस दे आर कॉमनली नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो अगर ये सीडलेस हैं तो क्रिप्टोगैमस, वेसल्स प्रेजेंट हैं तो वेस्कुलर, तो इनका नाम क्या पड़ गया, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस प्लांट्स। दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास अच्छा खासा वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था। इट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। अभी इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। हमने सब में बात करी स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा में हम ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि जो हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन था या जो गैमेटोफिटिक जनरेशन था, वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर, स्पोरोफाइट पे। मतलब वो खुद से डेवलप नहीं हो रहा था। विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स की बात हो रही है, और उससे पहले ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। वहाँ पे ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स की बात नहीं हो रही थी। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा नए जो आपके कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी है वो बननी।
अगर हम इवोल्यूशन टर्म्स पे बात करें, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ से समझ में आता है कि जो प्लांट्स थे वो जो आपके ब्रायोफाइटास के कुछ जो मेंबर्स थे और देन टेरिडोफाइटास पे आते आते वो कम्प्लीटली डेवलप होने शुरू हो गए थे। अब सिर्फ एक चीज़ उनके अंदर प्रेजेंट बाकी थी, उनको जो डिफ्रेंशिएट कर रही थी, विच इज़ योर सीडलेस एंड सीडेड प्लांट। क्योंकि यहाँ तक उनके पास जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए प्लांट का, रूट, लीव, स्टेम विच आर ट्रू, और वस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट होना चाहिए, जो उन प्लांट्स के पास अब आने लगा था, और या फिर ये कह सकते हैं कि वो इवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया था। दीज ऑर्गन्स possess a well differentiated vascular tissues, अगेन द सेम पॉइंट रिपीटेड कि उनके पास वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, स्मॉल लीव्स को माइक्रोफाइलस बोलते हैं, एज इन सिलेजिनेला, एंड इन द लार्ज लीव्स आर कॉल्ड मैक्रोफाइलस विच इज प्रेजेंट इन फर्न्स। फर्न्स आपने कई बार देखे होंगे, घर में कई लोग लगाते हैं, अभी हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो आपके जो काफ़ी छोटे लीव्स थे उनको बोला गया था माइक्रोफिलस, एंड जो बड़े वाले प्लांट्स के लीव्स थे उनको क्या बोला था, मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, फिलस मतलब लीफ, मैक्रो मतलब बड़ा और फिलस मतलब लीफ। द प्लांट which having a small leaf is called microphyllus, and the plant which having a long broader leaves, they are macrophyllus. For example, fern, and in micro that is selaginella. The sporophytes bear sporangia that develop in associated with leaf-like appendages like sporophylls. I will show you in our next slide that how a sporangia are developed on backside of the लीफ। आपको दिखाई देगा वो, जब आप कई बार फर्न, अगर आप कभी भी पहाड़ों की साइड जाओगे या वहाँ कहीं घूमने जाओगे, फर्न के प्लांट्स दिखेंगे। जो मैच्योर फर्न का प्लांट होगा उसे कभी तोड़ के उसकी लीफ के पीछे की साइड देखना, आपको रेड रेड डॉट्स दिखाई देंगे। अगर आप उसको लेंस की हेल्प से देखोगे तो वो काफ़ी बड़े दिखाई देंगे, नेकेड आइज से भी वो दिखाई दे जाते हैं। एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर पीछे रेड रेड कलर का दिखाई देता है, और अंडर माइक्रोस्कोप वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इन सम टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिलस फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उनके पीछे स्पोरेंजिया और स्पोरोफिलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक अलग से ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्ट्रॉबेरी या फिर कोन्स बोलते हैं। आई विल शो यू। सीड्स आर एब्सेंट एज वी टॉक अबाउट कि हम कौन से प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिप्टोगैमस, तो सीड्स तो एब्सेंट होंगे ही। दे प्रोड्यूस नेकेड एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड स्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेकेड एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, आपके स्पोर्स कहलाते हैं। दिस इज अ सिलेजिनेला एंड फर्न। दिस स्लाइड शोइंग द फर्स्ट picture is Selaginella and the second is fern. ये वाला आपका Selaginella है and this is fern. fern कईयों ने देखा होगा और कई लोग अपने घरों में भी लगाते हैं, और ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और ऑर्नामेंटल ट्रीज में इंक्लूड होते हैं। एंड दीज आर Selaginella। ये इनकी लीव्स बहुत छोटी हैं, देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी लीव्स हैं, माइक्रोफिलस लाइक स्ट्रक्चर दे आर प्रेजेंट। और अगर आप फर्न की देखोगे तो इनकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी बड़ी हैं एज कम्पेयर टू इनके, तो दैट्स वाई सिलेजिनेला हैव अ माइक्रोफिलस स्ट्रक्चर एंड द फर्न हैज़ अ मैक्रोफिलस स्ट्रक्चर। जो अभी मैं बात कर रही थी स्पोरेंजिया की, जो आपका स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट प्रोथैलस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स के बैक साइड प्रेजेंट होता है वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये देखो इसके पीछे स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी पीछे की तरफ लीव्स के पीछे प्रेजेंट होता है, तो ये उनके बैकवर्ड साइड प्रेजेंट होता है। और कुछ जो आपके स्ट्रॉबेरी जिन्हें हम कोन्स के बारे में बात कर रहे थे, दे डिफरेंट मतलब आर डिफरेंट स्पोर स्ट्रक्चर्स दे प्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड स्ट्रॉबलस। एक था जो हमारे लीफ थे, लीफ बियरिंग स्टेम है, उनमें लीव्स के पीछे ही था, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि अदर देन प्लांट स्ट्रक्चर उन्होंने अपना ही एक स्ट्रक्चर बना लिया है जो आपके क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉबेलस कहलाते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स एंड हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, स्पोरस मतलब स्पोर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर। होमो का मतलब सेम, स्पोरस का मतलब स्पोर। द प्लांट हैविंग अ सेम स्पोर लाइक स्ट्रक्चर,
जो प्लांट्स जिनके पास सेम टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट की तरह या फिर सेम टाइम के स्पोर्स बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? होमोस्पोरस। कुछ होते हैं आपके हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब दे प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, वन इज स्मॉल एंड अदर वन इज लार्ज। They bear spores that are of same type, मैंने अभी बोला होमो का मतलब सेम, and they produce a bisexual gametes। कैसे गैमीट्स बनाते हैं? बाइसेक्सुअल गैमीट्स बनाते हैं। टेरिस, एडिएंटम, नेफ्लोरिस एंड लाइकोपोडियम आर द एग्जाम्पल। Heterosporous, the plant having a two different kind of spores. They bear a two different kind of spores. One is microspores and other one is macrospores. प्लांट किंगडम के अंदर माइक्रो, मैक्रो, हेट्रो, होमो यही, और एंथ्रीडियम, एंथर, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, ऊकोनियम, ओगैमस, ओगोनिया, दीज आर द ओनली टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, और जिनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। कॉमन सी चीज़ है, होमो का मतलब सेम, उसके पीछे स्पोरस लग रहा है तो वो स्पोर्स की बात कर रहा है। हेट्रो डिफरेंट, स्पोरस लग रहा है तो स्पोर की बात कर रहा है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम कहाँ से आया? प्लांट स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो एंथर क्या होते हैं? आपके मेल पार्ट, एंथ्रीडियम इन विच अ मेल पार्ट इज प्रेजेंट। आर्किगोनियम इज अ फीमेल पार्ट इन विच आर्किगोनिया इज प्रेजेंट। ऊगोनियम इज अ फीमेल पार्ट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हर एक प्लांट किंगडम के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो उसमें भी था और इसमें भी है। सिर्फ और सिर्फ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, मैंने जब सबसे पहले ही टाइडोफाइटास की, मॉसेस की और इन सब की आपको प्लांट किंगडम के अंदर क्रिप्टोगैमस के बारे में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उसी में ही क्लियरफाई कर दिया था कि इनके पास 3 टाइप के गैमीट्स होते हैं, आइसो, एनाइसो एंड oogamous। आइसो, एनाइसो मोटाइल, नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, बट oogamous में एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल होगा। इसकी बात करते हैं। दे बेयर 2 काइंड ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स विच इज स्मॉल, मैक्रो बड़ा स्पोर्स जो होते हैं। दे प्रोड्यूस अ यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब दे हैव 2 डिफरेंट प्लांट्स इन विच, bisexual का मतलब होता है a same plant which having a 2 different kind of spores are produced. Unisexual, 2 different plants which produce a 2 different kind of spores. Like कि कोई एक प्लांट है उसके ऊपर 2 different kind के spores आ रहे हैं, जिसको हम मेल मान रहे हैं और एक को हम फीमेल मान रहे हैं। वो देखने में बिल्कुल सेम है, बट हम उनके गैमेटोफाइट पे अगर हम बात करें तो वो मेल और फीमेल की तरह दिखाई, हम उनको मान सकते हैं। जो आपके होमोस्पोरस हैं, इट मीन्स दे हैव अ सेम काइंड ऑफ स्पोर्स एंड दे आर प्रोड्यूस ऑन अ सेम प्लांट, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा। हेट्रो जो होते हैं, दे आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट विच इज प्रोड्यूस ऑन अ 2 डिफरेंट प्लांट। 2 डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स पे स्पोर्स आ रहे हैं, एक बड़े स्पोर्स आ रहे हैं और एक पे छोटे स्पोर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? दे आर यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स लाइक योर सिलाजिनेला, सेल्वियाना एंड मार्सिलिया। The sporangia produce spores by the meiosis in the spore mother cell। अब यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है? आपका वो मियोसिस करेंगे, क्योंकि उनको ही आपस में जो आपके स्पोर मदर सेल्स हैं, दे शुड बी एन इन नंबर। उनके अंदर क्या होगा? जो स्पोरेंजिया, जो स्पोर मदर सेल हैं, स्पोर्स बनेंगे, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से 2n कंडीशन आएगी। तो मियोसिस होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ एंड देन 1 स्पोर विच दे आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, या तो वो बड़े या छोटे होंगे, या फिर अगर वो सेम होंगे तो गैमेटोफिटिक, जो उनका गैमेटोफिटिक नेचर है उसके बेसिस पे वो फर्टिलाइज करेंगे और एक नया जो आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो आ जाएगी। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर लिविंग फ्री लिविंग मोस्ट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड द प्रोथैलस। जो आपके स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और बहुत ही छोटा सा इनकॉन्स्पिक्यूअस बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हम अभी जो आपका लाइफ साइकिल है उसमें देखते हैं कि किसके बारे में ये बात कर रहा है। द गैमेटोफाइट प्रोथैलस बियर अ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने बताया एंथ्रीडिया एंथर से रिलेटेड है, मेल
पार्ट हो गया, उससे बाद जो भी बचा उसके पास आर्किगोनिया बचा, तो वो क्या हो गया आपका फीमेल पार्ट हो गया। एंथ्रीडिया स्मॉल एंड सेसाइल, जो एंथ्रीडिया होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, बहुत ही छोटे और सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है छोटा, दिखते नहीं है, जल्दी से इजीली नहीं देख सकते आप उनको, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या फिर लेंस की हेल्प से ही आप उनको देख सकते हो। आर्किगोनिया आर पार्शियली एम्बेडेड इन द आर्किगोनियल नेक इन अ 4 रोड। इनके पास जो आर्किगोनिया आता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये इस तरीके के 4 सेल्स बने होते हैं। 4 रोज, रोड होती है, पूरी की पूरी रो होती है, जिसमें ये आर्किगोनिया जो होते हैं, जो फीमेल गैमीट होती है वो प्रेजेंट होती है। स्पर्म्स आर मोटाइल, जो इनके स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, एंड आर एक्सटर्नल सप्लाई टू रीच टू द आर्किगोनिया। तो इनको भी क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए होती है, सो दैट कि ये आर्किगोनिया तक पहुंच सके। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। अब वहाँ पर मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो गया फीमेल गैमीट के साथ, तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गया, जायगोट फॉर्मेशन हो गया, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। इनके अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है आपका स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट हो रहा है, वहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, उन स्पोर्स का फर्टिलाइजेशन होगा, तभी गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मल्टीसेलुलर जो जायगोट हैं दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस विच इज अ डोमिनेंट नेचर ऑफ अ टेरिडोफाइट्स। स्पोर्स में भी सिमिलर, अभी हम पढ़कर आए, होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। एज इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ज़्यादातर के अंदर होमोस्पोरस होते हैं, बहुत कम के अंदर हेट्रोस्पोरस होते हैं। हाउएवर फ्यू प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। दे प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड द मेगास्पोर्स। जो हमने अभी देखा कि जो आपके होमोस्पोरस होते हैं उनके अंदर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बायसेक्सुअल प्लांट्स which spores are similar and you cannot differentiate them on the basis of their structure and size, but in megasporous or in heterosporous you can differentiate them on the basis of their structure, and they are developed on a unisexual plant. This means 2 different plants produce 2 different spores. Megaspores and microspores germinate, give rise to a male and female gametophyte respectively. Microspores germinate होंगे तो मेल आएंगे, मेगास्पोर्स germinate होंगे तो फीमेल्स आएंगे। ज़्यादातर चीज़ों के अंदर माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो मेल होते हैं, और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके फीमेल होते हैं। The female gametophyte in these plants are retained on the parent. जो फीमेल gametophyte होते हैं वो पेरेंट्स के साथ ही लगे रहते हैं, are retained on the parent sporophyte for variable periods, and the development of the zygote into young embryo takes place in the फीमेल गैमेटोफाइट। जो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट हैं वो कहाँ पर लगे हुए हैं आपके मेल जो आपका पेरेंटल बॉडी है उसके साथ ही लगे हुए हैं। इट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर ही लगे हुए हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है आपका जो मेल पार्ट है, जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक आता है, और विद द हेल्प ऑफ जो उसको मीडियम चाहिए वो क्या है आपका वाटर, और वहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। की जिसके अंदर एक तरफ आपका गैमेटोफिटिक स्टेज दिखाई गई है और दूसरी तरफ आपकी स्पोरोफिटिक स्टेज दिखाई गई है। ये आपका स्पोरोफिटिक स्टेज है और ये आपका गैमेटोफिटिक स्टेज है। ठीक, हमने देखा था कि दैट स्पोरोफिटिक स्टेज आर डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफिटिक स्टेज। जो आपका स्पोरोफिटिक स्टेज है वो किसके ऊपर डोमिनेंट है आपका स्पोरोफिटिक स्टेज किसके ऊपर डोमिनेंट है आपका गैमेटोफिटिक स्टेज के ऊपर डोमिनेंट है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर क्या है आपका स्पोरेंजियम विद डेहिसेंट स्पोर्स आर जर्मिनेट, दे आर मेल एंड दे आर फीमेल। हो सकते हैं मेल और फीमेल होंगे तभी तो जायगोट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। They have young gametophyte rhizoids, which are a root-like structures are present, which are further develop into a true roots. Mature gametophyte prothallus is present, in which rhizoid, spermatogonous tissue, egg cell is present. Male and female are present. यहाँ पर कहाँ पे present हैं?
गैमेटोफिटिक स्टेज के ऊपर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल गैमीट। यहाँ पर क्या हुआ, इमैच्योर आर्किगोनियम है, यहाँ पर एग आया, यहाँ पर मैच्योर एंथ्रीडियम आया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका जायगोट फॉर्मेशन हो गया। अब जो यंग एम्ब्रियो है, जायगोट के बाद क्या बनेगा एम्ब्रियो, फिर उसके बाद फर्स्ट फुट, रूट, लीफ आर प्रेजेंट। इट मीन्स यहाँ पर राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, बट वहाँ पर जो प्रोथैलस था, मतलब एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद वो स्पोर्स क्या हुए, जर्मिनेट हुए, और जर्मिनेट होने के बाद कहाँ पर आए, उन्होंने बॉडी बनानी शुरू करी, रूट्स बने, यंग लीफ स्पोरोफिटिक जनरेशन आई, फिर रूट्स बने, पूरा का पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना, एडल्ट स्पोरोफाइट बना, लीफ मेगाफिल्स जो अभी मैंने आपको दिखाए कि जहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके मेगाफिल कहाँ पे थे, जिनकी लीव्स ज़्यादा बड़ी हैं, माइक्रोफिल जिनकी लीव्स छोटी हैं, मेगाफिल फॉर एग्जांपल फर्न, माइक्रोफिल सिलेजिनेला, और उनके पीछे बैक साइड भी उनके क्या प्रेजेंट होते हैं, सम स्पोर्स आर प्रेजेंट। सोरस इमैच्योर स्पोरेंजिया, इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ स्पोरेंजियस टिश्यू 2n स्ट्रक्चर के बारे में ही बस इतना ही जान लो कि यहाँ पर फिर दोबारा से आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन आ गया, फिर उसके अंदर क्या हो गया, मियोसिस हुआ, गैमीट्स बने, गैमीट्स का दोबारा से फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, एम्ब्रियो हुआ, और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का अलग अलग से स्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया था कि जो आपका आर्किगोनियम होते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनके पास 4 रोड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एंड द आर्किगोनिया प्रेजेंट इनसाइड द आर्किगोनियम। तो यहाँ पर ये एंथ्रीडियम है, मैच्योर गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट हैं, तो वो क्या हो गए आपके बाइसेक्सुअल। अगर ये अलग अलग प्लांट से आते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे ये देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आर्किगोनियम है जिसके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, और इनका आपस में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी तब होता है, ये देखो इनके पास जो मेल हैं वो रिलीज होते हैं एंथ्रीडियम से, और फिर जो वाटर मीडियम के थ्रू आर्किगोनियम तक पहुँचते हैं, और फिर इनका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न जो आपकी बुक है उसके अंदर सिर्फ लाइफ साइकिल ऑफ फर्न दी हुई है, हम सिर्फ उसी के बारे में ही पढ़ेंगे। द ड्रायोप्टेरिस इज अ कॉमन फर्न विच इज अ पाइनेटली कंपाउंड लीफ। पाइनेटली का मतलब होता है पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस। एक होता है पाम, पाम होता है ये जो आपके लीफ होते हैं जो पाम लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़े चौड़े होते हैं। बट अगर आप हम देखें, अगर फर्न का डायग्राम अगर आपने पीछे स्लाइड में देखा हो तो वो कैसी थी, इस टाइप की लीव्स थी ना, ऐसी पिन्ना, मतलब इस तरीके से पिन लाइक स्ट्रक्चर था, आगे से तिकोनी थी वो। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, हमने बात करी थी कि दैट स्पोरोफिटिक जनरेशन इज अ डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, जो प्लांट बॉडी है वो क्या है आपकी स्पोरोफिटिक है। मैनी स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द मैच्योर लीफ। हमने पीछे देखा कि लोअर सरफेस पे उनके पास बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे, स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। ईच स्पोरेंजिया हैज अ स्पोर मदर सेल। हर एक स्पोरेंजिया, कोई भी चीज़ डेवलप हो रही है उसकी मदर सेल तो होगी तभी तो वो डेवलप हो रहा है, बिना मदर सेल के तो डेवलप नहीं हो सकता। हर एक स्पोरेंजियम के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच अंडरगो अ मियोसिस एंड फॉर्मिंग अ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब वहाँ पर वो क्या बना रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये वही साइकिल है जो हम अभी पढ़कर आए हैं, बस इसको फर्न के नाम से बता दिया गया है, और इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स के बारे में बात की गई है। उसमें भी हमने देखा था कि कभी भी डिप्लॉइड स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, हमेशा हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन करना है। एन कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि n+n ही 2n बनाएंगे, ठीक। ऑन मैच्योरिंग दीज स्पोर्स dehiscence एंड जर्मिनेट टू गिव राइज अ हार्ट शेप्ड गैमेटोफाइट विच इज कॉल्ड प्रोथैलस। पीछे वाला जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा था कि प्रोथैलस का जो डायग्राम था कुछ हार्ट शेप का था। तो ये स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और मेल स्पोर मेल बॉडी जर्मिनेट करेगा, फीमेल स्पोर फीमेल बॉडी जर्मिनेट करेंगी। फिर उसके ऊपर से माइक्रोस्पोर्स आएंगे, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम आएंगे जो फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, सॉरी जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, देन स्पोरोफिटिक कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी। द प्रोथैलस बियर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, वन इज योर एंथ्रीडियम, अनदर वन इज योर आर्किगोनियम, or you can say archigonia or antheridia. Antheridia produce sperms because when I am talking about a male reproductive system, then they produce sperms.
स्विम इन वाटर टू रीच द आर्किगोनिया, उनको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, आर्किगोनिया तक पहुँचना पड़ेगा। द एग इज प्रोड्यूस बाय द आर्किगोनिया, और जो आर्किगोनिया के अंदर क्या बन रहा है, एग प्रोड्यूस बन रहा है। स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जायगॉट का फॉर्मेशन हो गया। जो हम शुरू से ही अभी तक किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जायगॉट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। द जायगॉट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो विच टर्न डेवलप इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट कंडीशन, अब दोबारा से न्यू स्पोरोफाइट कंडीशंस आ गई यहाँ पर। गैमीट बन गए, गैमीट में फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद जायगॉट बना, एम्ब्रियो बना, अब दोबारा से गैमीटोफाइट जनरेशन आ गई। द यंग प्लांट्स कम आउट ऑफ द आर्किगोनियम ऑफ द पेरेंट बॉडी, अब जो यंग प्लांट है आर्किगोनियम पेरेंट बॉडी से बाहर आएगा और फिर जो वो है वो पूरा का पूरा प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ये देखो द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। यंग गैमेटोफाइट, हैप्लॉयड जनरेशन एंड डिप्लॉयड जनरेशन। जो आपकी डिप्लॉयड जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक वाली है, हैप्लॉयड जनरेशन आपकी गैमेटोफाइट वाली है, क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड इन नेचर बिकॉज उनको फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉयड बॉडी बनानी होती है, दैट्स वाई दे आर ऑलवेज हैप्लॉयड इन नेचर। यहाँ पर आप देखो स्पोर्स हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ यंग गैमीट, ये जो हम प्रोथैलस की बार बार बात कर रहे थे ना, हार्ट शेप्ड, ये रहा। Archegonium with egg, Antheridium with sperm, and they undergo fertilization. Zygote form, then embryo form, young sporophyte on gametophyte conditions are present. Root form, mature sporophyte is formed. Microphyllous, macrophyllous plant are formed. They are sorus, जो पीछे की तरफ हम बात कर रहे थे, that sporangia. In some जो हम बात कर रहे थे कि जो आपके स्पोरोफिटिक कंडीशंस हैं, इट मीन्स स्पोरोफाइट आए, मैच्योर स्पोरोफाइट, आर्किगोनियम आर प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, माइक्रोफिलस और आइदर दे आर मैक्रोफाइलस, माइक्रो स्मॉल लीफ, मैक्रो लार्ज लीव्स। डिप्लॉयड जनरेशन आ गई स्पोरोफिटिक, और हैप्लॉयड जनरेशन कौन सी थी आपकी, गैमेटोफिटिक, इन विच गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। हेट्रोस्पोरी, अभी मैंने आपको बताया था हेट्रोस्पोरी क्या होते हैं, दोज प्लांट्स प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, आइदर दे आर मेल, फीमेल, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स। हेट्रोस्पोरी फर्स्ट इवॉल्व इन द टेरिडोफाइट, सबसे पहले बात हेट्रोस्पोरी की टेरिडोफाइट्स में ही आई। इससे पहले हमने आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस के बारे में बात करा था, बट हेट्रोस्पोरी के बारे में बात नहीं किया था। तो यहाँ पर जो हेट्रोस्पोरी इवॉल्व हुई है वो सबसे पहले टेरिडोफाइटास में, सिलाजिनेला और सेल्विनिया में प्रेजेंट हुई है। इट इज कंसीडर्ड an important step in evolution as the precursor of the seed habitat. सीड हैबिटेट आने से पहले वाला पॉइंट इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि दैट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड द जिम्नोस्पर्म कम फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स, कि वहाँ पर जो आपका सीड कंडीशन आ रही है वो कहाँ से आएगी, अब आपके हेट्रोस्पोरी जो आपका टेरिडोफाइट कंडीशन है वहाँ से आएगी। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिटेट। प्रिकर्सर है मतलब ये चीज़, इस चीज़ को हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो टेरिडोफाइटास हैं उनके अंदर सीड हैबिटेट डेवलप होने लग गया था, देन उसके बाद इवोल्यूशन हुआ और देन दे प्रोड्यूस अ फेनेरोगैमी प्लांट्स विच आर सीडेड प्लांट्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अ एंजियोस्पर्म एंड द जिम्नोस्पर्म्स। Heterospory is a phenomenon in which two kind of spores are born by the same plant. There are two different kind of spores are born by the same plant. One is your microspore, another one is your megaspore. Microspores are male and megaspores are female. These spores are different in size. The smaller one is micro and the longer one is mega. The microspore germinates to form a female gametophyte and the microspore germinate to form a male gametophyte. Result in the male gametes release the fuse with the egg and the development of the zygote inside the female gametophyte. Always fertilization occur inside the female gametophyte, not inside the male gametophyte, because the female gametophyte is not movable, they do not have motility, but the male gamete can move
and they reach to the female gametophyte with the help of water, and when they reach to the female gametophyte, they go inside the archegonium in which egg is present, and the sperm fertilized with the egg. The zygote formation is, and the fertilization after the zygote is formed. This retention and germination of the megaspore within the megasporangium, अब जिसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम इज अ पार्ट इन विच अब मेगास्पोर्स आर प्रेजेंट, एंश्योर्स द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट। अब मेगास्पोरेंजियम एंश्योर करेगा कि जायगॉट का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, एंड द जायगॉट डेवलप्स इनटू अ फ्यूचर स्पोरोफिटिक कंडीशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट रिलेटेड टू द रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोर। अब यहाँ पर जो आपका इवोल्यूशन ऑफ सीड है वो यहाँ पर क्या हो गया, रिटेन हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, सो दैट कि सीड हैबिटेट वहाँ पर आ सके। जो अभी हम बात कर रहे थे प्रिकर्सर की कि आपका स्पोरेंजिया आ गया है, और जो इवोल्यूशन ऑफ सीड है, हम उस चीज़ के बारे में मतलब ये बात कर सकते हैं कि जो आपका सीड हैबिटेट है अब टेरिडोफाइट कंडीशन से आना शुरू होगा। अगर हम हर एक चीज़ के साथ इवोल्यूशन टर्म जोड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि एकदम से पैदा नहीं होती है, उसको चेंज होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर वो चेंज नहीं होगी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो वो एक टाइम पर आगे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो जो आपका जायगॉट मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जो जायगॉट फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोरेंजियम इंश्योर करेगा कि जायगॉट फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, और फिर उसके बाद क्या आएगी आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन। द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट इज रिलेटेड टू द रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मेगास्पोर के अंदर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन जहाँ होगा, गैमेटोफिटिक जो आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी वो वहीं से ही स्टार्ट होगी। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यही वो पॉइंट था जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बात करी थी कि वो प्लांट जिसके बारे में हमने सब ने देखा है, सुना है, और इवन कईयों ने खाया भी होगा, क्योंकि मैंने तो खाया है। फूड, द टेरिडोफाइट्स। The pteridophytes are used in a food as a source of good food of animals, and the Marsilia, a water fern, is cooked and eaten by the certain tribals. जो Marsilia है वो कई बार कुकड भी किया जाता है और eaten by the tribals, जो आपके tribals में रहते हैं या फिर जो आपके इसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर जो रहते हैं लोग, जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो इन चीज़ों को खाते हैं। और इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, बहुत ही अच्छा सोर्स है वो विटामिन सी का। सॉइल बाइंडिंग में भी ये यूज़ होता है। टेरिडोफाइट्स बाइंड द सॉइल along the hill slope and protect the soil from the erosions. So they are very इनके पास जो रूट होते हैं बहुत सारे होते हैं। अब हिल्स के ऊपर अगर ये ग्रो कर जाते हैं, वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट होती है, तो जो रूट्स होती हैं इसकी वो उस सॉइल को बाइंड करने में हेल्प करती हैं, सो दैट कि सॉइल इरोजन ना हो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम टेरिडोफाइट्स लाइक एजोला, अ वाटर फर्न, हैज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, एंड द नेम इज एनाबीना एजोला। तो एनाबीना नॉस्टक, एनाबीना अगर आप मैं बात करूं तो साइनोबैक्टीरिया को क्या, जब हमने पढ़ा था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के कुछ बैक्टीरियाज की बात करी थी, एनाबीना, नॉस्टक, राइजोबियम। तो यहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया और आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट है, वाटर फर्न है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, सिम्बायोसिस हो रही है। इट मीन्स दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। तो साइनोबैक्टीरिया है प्लस जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग फर्न है वो है, तो यहाँ पर उन दोनों को नाम दे दिया गया है एनाबीना एजोला, बिकॉज एनाबीना इज अ साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना नॉस्टक, एंड द एजोला इज अ वाटर फर्न. Ornamentals, the ferns are grown as ornamental plants for their delicate and graceful leaves. जो आपके ornamentals जो टेरिडोफाइटास होते हैं उनको एज अ ornamental plants भी यूज किया जाता है. This is a Marsilia, the first picture showing the Marsilia. ये इनकी लीव्स बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं, खट्टी मीठी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, क्योंकि मैंने खाई हैं. इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन, और जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, जो पहाड़ों में या जंगलों के अंदर रहते हैं. एंड द सेकेंड पिक्चर शोइंग द जो आपका
एजोला और साइनोबैक्टीरिया है, वो दोनों जो एक साथ रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एंड दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग द एजोला प्लस एनाबीना एजोला। What is the difference between the bryophytes and the pteridophytes? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के बीच में जो ब्रायोफाइट्स होती हैं इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है आपकी गैमेटोफिटिक, जबकि हमने जो आपका टेरिडोफाइट है उसमें हमने देखा दैट देयर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, और यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है आपकी गैमेटोफिटिक है। वस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट एब्सेंट एंड वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम्स थे वो प्रेजेंट हैं। स्पोरोफाइट्स आर पैरासिटिक ओवर द गैमेटोफाइट। हमने देखा था कि जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है, बट यहाँ पर बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट। अब उनका कोई एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। प्लांट बॉडी कैन बी थैलॉइड और फॉलियोज। थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर लीफ, रूट, स्टेम प्रेजेंट नहीं होती, एक चपटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर जो टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें दैट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू अ ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एंड द ट्रू रूट्स। इंस्टेड ऑफ रूट्स राइजोइड्स आर प्रेजेंट, बट in Pteridophytes true roots are present. Haploid gametophytic phase is long and diploid sporophytic phase is lived. जो आपका जहाँ पर जो गैमेटोफिटिक फेज था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बट जो स्पोरोफिटिक फेज था वो थोड़ा सा छोटा था। बट यहाँ पर जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज है वो बड़ा है एंड स्पोरोफिटिक फेज इज लॉन्ग लिव्ड वाइल द गैमेटोफिटिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड। एंथ्रीडियम इज स्टॉक्ड एंड आर्किगोनियम इज कॉमनली एक्सपोज्ड। एंथ्रीडियम था, हमने देखा था कि वो एक्सपोज था और स्टॉक्ड था, मतलब एक स्टॉक पे लगा हुआ था, और जो आर्किगोनियम था वो क्या था आपका एक्सपोज था। बट इन एंथ्रीडियम इट इज़ अ सिसाइल, बहुत छोटा होता है, एंड आर्किगोनियम आर पार्शली एम्बेडेड इनटू द एंड द आर्किगोनियम इज पार्शली एम्बेडेड। आर्किगोनिया के अंदर जो आर्किगोनियम के अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है वो पार्शली एम्बेडेड होता है लाइक दिस, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है 4 रो प्रेजेंट होती हैं सेल्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।